नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं और सबसे पहले सवाल, क्या कांग्रेस की रैली पर भीड़ पर अब सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि ये जो ठिकरा फोड़ा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, वो सब कुछ अब एक्शन में तब्दील होता हुआ दिखा है। इसी को लेकर बात करेंगे। देखिए, बक्सर में मल्लिकार्जुन खड़गे की फेल रैली पर कांग्रेस की भारी फजीहत हो गई। खड़गे की जनसभा में कुर्सियां खाली रह जाने के बाद पार्टी ने जिला अध्यक्ष मनोज कुमार पांडे पर ठिकरा फोड़ते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। लेकिन खड़गे के फ्लॉप शो पर अब सियासत जारी है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भारी फजीहत हुई। बक्सर में खड़गे खाली कुर्सियों को भाषण देते रहे। कांग्रेस की इस जनसभा में गिने चुने कार्यकर्ता नजर आए। खड़गे की सभा में आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली रह गईं। खड़गे के फ्लॉप शो के बाद हर कोई कांग्रेस पर तंज कस रहा है, तो कांग्रेस ने खड़गे की फेल रैली का ठीकरा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पर फोड़ दिया है। पार्टी ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार पांडे को निलंबित कर दिया। कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष पर ठीकरा फोड़कर सियासी औपचारिकता तो निभा ली, लेकिन खड़गे की रैली में खाली कुर्सियों पर सियासत नहीं थम रही। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में कांग्रेस समाप्ति की ओर है और उसे आत्मचिंतन करने की जरूरत है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी खड़गे की रैली में खाली कुर्सियों पर तंज कसा है। कल जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए तो आपने देखा कि पूरी कुर्सियां खाली थी। कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है और जब तक कांग्रेस आत्मचिंतन नहीं करेगी तो कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस का बिहार में कुछ नहीं है। अगर यूपी बिहार जो दो बड़े राज्य हैं देश की राजनीति में, यहां पे कांग्रेस सिमट चुकी है, पिट चुकी है। बक्सर में खड़गे की रैली में भीड़ का कहीं कोई अता पता नहीं दिखा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनसभा में खाली कुर्सियां शोभा बढ़ाती रहीं। आइए अब सुनाते हैं कांग्रेस के विधायक का बयान। भीड़ नहीं जुटने के लिए उन्होंने किसे जिम्मेदार ठहराया है। हमारे प्रभारी महोदय ने इस बात को स्वीकार किया, कहा टेम्परेचर है, पब्लिक नहीं आई है। हमने पब्लिक आई है, दोनों तीनों बगीचा में बैठी है पब्लिक। खड़गे साहब नाराज भी दिखे भीड़ नहीं होने के। अब देखिए, नाराज हैं तो हम उनसे तो सॉरी ही कहेंगे, लेकिन भीड़ थी। भीड़ नहीं कहना है कि भीड़ नहीं थी, भीड़ थी। बागीचे में लोग बैठे थे। जिस तरह से हीट वेव चल रहा है और ये अभी लगन का टाइम है, पहला पंखा कूलर नहीं मिल पाया। बक्सर में खड़गे की रैली में 40,000 कार्यकर्ताओं के बैठने का इंतजाम किया गया था, लेकिन रैली में आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली रह गईं। भीड़ का कहीं कोई अता पता नहीं दिखा। रैली को संबोधित करने दिल्ली से बक्सर पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भी खाली कुर्सियों को देखकर हैरान रह गए थे। कांग्रेस ने रैली में लाखों लोगों के पहुंचने का दावा किया था, जो खोखला साबित हो गया। बक्सर की रैली ने बिहार में कांग्रेस की जमीनी हकीकत को फिर बयां कर दिया। अब खड़गे के फ्लॉप शो पर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर विरोधियों को सियासी तंज कसने का मौका दे दिया है। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से संवाददाता पुष्पराज, आरा से चंदन कुमार की रिपोर्ट। बिहार प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी के बक्सर जिला अध्यक्ष मनोज कुमार पांडे को पार्टी से निलंबित कर दिया। मनोज कुमार पांडे पर आरोप है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बक्सर की जनसभा में अव्यवस्था रही और उनकी तरफ से कोऑर्डिनेशन की कमी साफ तौर पर देखी गई। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बक्सर जिला कांग्रेस अध्यक्ष पर एक्शन के कई कारण बताए हैं। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भीड़ कम थी, ये बात सच है। कार्यक्रम में कई विधायकों की मौजूदगी के बावजूद अपेक्षित भीड़ नहीं होने पर प्रदेश अध्यक्ष ने हैरानी जाहिर की। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। आपको पूरी बातचीत सुनवाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे रविवार को बिहार दौरे पर आते हैं और उसके ठीक एक दिन बाद बक्सर के जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार पांडे को निलंबित कर दिया जाता है। क्यों निलंबित कर दिया गया था? देखिए, जिस तरह से जिला जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात के अधिवेशन
हम लोगों ने हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के लेवल पर ये बात आई थी कि जिला अध्यक्ष को हम काफ़ी इम्पावर करने जा रहे हैं, और यदि हम इम्पावर कर रहे हैं तो हमारी भी अपेक्षा होगी, हमारे केंद्रीय नेतृत्व को भी अपेक्षा होगी कि वो जिला अध्यक्ष के जिला में अच्छी समन्वय कर करके, चाहे वो छोटा नेता हो बड़ा नेता हो, समन्वय कर करके, कोई भी राष्ट्रीय लीडर आ रहा है तो उस समन्वय कर करके उस कार्यक्रम को सफल बनावे। प्रथम दृष्टा वहां पे मैं जब गया तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे समन्वय की अभाव है। क्यों लगा ऐसा आपको? आपको अगर ऐसा लगता है कि कोऑर्डिनेशन की कमी है तो इसका रीजन? संजय जी, हर क्यों का जवाब आपको आएगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कार्यक्रम में एक दूसरे के प्रति अविश्वास है। मतलब अविश्वास का मतलब गुटबाजी? इसको हम गुटबाजी नहीं कहते, समन्वय की कमी। हम आपके साथ यदि बात कर रहे हैं तो एक समन्वय है, और इस समन्वय में आप जो पूछ रहे हैं उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको संतुष्ट करें। भीड़ अपेक्षित नहीं थी? तो देखिए, भीड़ थी लेकिन कुछ गर्मी के कारण, और वहाँ पे जो हम लोगों ने जो जिला के तरफ से जो व्यवस्था दी गई थी, बगल में खाने नाश्ते का भी व्यवस्था था, तो उससे में थोड़ा सा भी कोऑर्डिनेशन का कम। लेकिन उनको हटाया इसलिए गया कि अपेक्षित भीड़ नहीं जुटी? इसमें कई कारण है। उसमें एक कारण भीड़ भी है जी, कई कारण है। एक बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए ये? कोई झटका नहीं है। अभी आपको प्रेशर टैक्टिक्स अपनाना है, अभी सीट लेना है, तमाम तरह की बातें। वो अलग, देखिए संजय जी, वो अलग मुद्दा है जी, हमारा आंतरिक अलग मुद्दा है। देखिए, अब यही तो आश्चर्य है, हम यदि जिस क्षेत्र का विधायक हूँ और वहाँ ही हमारे साथ लोग न हो पीछे, तो थोड़ा सोचना पड़ता है। मंथन करेगी कांग्रेस लगता है इस पूरे पूरे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। राजेश कुमार बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, हालांकि खुलकर नहीं बता रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है काफी परेशानियां हो गई हैं कांग्रेस के लिए भीड़ नहीं जुटने के कारण, और इसलिए बक्सर जिला कांग्रेस अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। साफ तौर पे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि विधायकों की उपस्थिति के बावजूद भीड़ का नहीं जुटना कई सवाल खड़े करता है। देखना होगा कांग्रेस किस तरीके से मंथन करती है, चूंकि विधानसभा चुनाव के पहले निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा झटका है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए बात करते हैं सियासी लड़ाई की। देखिए, बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री और आरजेडी नेता चंद्रशेखर ने बिगड़े बोल ऐसे सामने रखे कि अब उस पर सियासत शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर उन्होंने बेहद आपत्तिजनक बयान दिए। मोतिहारी में अंबेडकर जयंती समारोह में चंद्रशेखर ने मांझी की तस्वीर दिखाते हुए उन्हें पाखंडियों का बाप बता दिया। चंद्रशेखर के बयान पर सियासी बवाल अब मचा हुआ है। ये पाखंडियों का बाप है। ये हैं आरजेडी के नेता चंद्रशेखर, बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। शिक्षा मंत्री रहते इन्होंने कई बवाली बयान दिए थे, खासकर रामचरितमानस पर दिए इनके बयान से तब खूब बवाल मचा था। अब इन्होंने एक और ऐसा ही बयान दिया है। चंद्रशेखर ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को पाखंडियों का बाप बता दिया है। वो गंगा जल से धो के पवित्र किया, अब ये उन्हीं का जूठा उठा रहे हैं। अगर वो कहें कि हम भी अम्बेडकर के दीवाने हैं तो समझिए नहीं, ये पाखंडियों का बाप है, ये पाखंडियों का बाप है। विनोद भाई, आपके मुख्यमंत्री को आज भी धो रहा है, आप कहां बैठे हो? इसलिए ये कहा जाता है कि जो कौम अपने पुरखों के अपमान का इतिहास न जानता है वो अपने पुरखों के अपमान का बदला नहीं ले सकता है। इसलिए ये काम है हम अपने बच्चों को समझाएं कि तुम्हारा पुरखा आज भी अपमानित है, 10 वर्ष पहले की बात है ना। चंद्रशेखर के इस बवाली बयान पर सियासत तो होनी ही थी। एनडीए नेताओं ने आरोप लगाया कि आरजेडी के नेता दलितों और महादलितों को अपमानित कर रहे हैं, तो आरजेडी ने चंद्रशेखर के बयान पर सफाई देने की भी कोशिश की। प्रसाद यादव जी का जो कुनबा है, राष्ट्रीय जनता दल का जो पॉलिटिकल गिरोह है, ये किसी भी दलित वर्ग के नेता को, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के नेता को तवज्जो नहीं देते, उनको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। और कोई भी उस वर्ग का नेता जीतन राम मांझी हो या कोई और हो, अगर बड़े फलक पर काम करने लगते हैं तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। और चंद्रशेखर के कथन से बाबा साहब की आत्मा को गाड़ी ठेस लगी होगी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी एनडीए के मजबूत स्तंभ हैं,
अनुसूचित जाति वर्ग के मुसहर समाज से आने वाले श्री मांझी के बारे में पूर्व मंत्रियों का बयान उनकी सामंतिक प्रवृत्ति को प्रकट करती है। मुसहर समाज इसका बदला विधानसभा चुनाव में अवश्य लेगा। राजनीति और दोहरी सोच के साथ राजनीति में स्वयं को स्थापित करने के लिए वक्तव्य को बदलते रहते हैं। उसी के संबंध में अगर याद दिलाया जा रहा है तो इसको समझने की आवश्यकता है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री चंद्रशेखर जी ने देश के केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के ऊपर जो टिप्पणी की है वह न सिर्फ अशोभनीय है बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी वो ठेस पहुंचाने वाली है तथा जो राजनीतिक मर्यादा होती है उसके ये विपरीत भी। किसी की विचारधारा का विरोध करने का अधिकार राजनीति में होता है। अपने बयान से मुकरना भी कोई नई बात नहीं, पर पूर्व मुख्यमंत्री के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल चंद्रशेखर ने किया उस पर सियासी पारा बेहद हाई है। मोतिहारी से संवाददाता अवनीश और पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।